एक्वेरियम, एक्वेरियम तो आपको पता ही होगा, एक्वेरियम होता है मछली घर, जहाँ पे मछली रखी जाती हैं। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक टैंक जिसमें फ़िश रखी जाती हैं और वाटर प्लांट इसमें रखे जाते हैं, सो उसको बोलते हैं एक्वेरियम। बच्चों को मछली घर में मछलियों को देखना पसंद आया। द चिल्ड्रन लव्ड वॉचिंग द फिश इन द एक्वेरियम। तो याद रखेंगे, एक्वेरियम होता है मछली घर, जहाँ पे मछलियाँ रखी जाती हैं या वाटर प्लांट्स रखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एरेबल। एरेबल होता है जोतने और बोने योग्य। लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक ऐसी लैंड जो जोतने योग्य है और बोने योग्य है, जहाँ पे आप फसलें उगा सकते हैं, उसको बोलते हैं एरेबल। इस क्षेत्र में बहुत सी जोतने और बोने योग्य भूमि है। दिस रीजन हैज़ अ लॉट ऑफ एरेबल लैंड। तो याद रखिएगा आप, एरेबल जहाँ पे भी आ जाए, एरेबल है जोतने और बोने योग्य। लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जहाँ पे फसलें उगाई जा सकती हैं, ऐसी ज़मीन, उसको बोलते हैं एरेबल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्री। आर्बिट्री होता है मनमाना। क्या होता है आर्बिट्री? मनमाना, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम। एग्जाम्पल से समझते हैं। टीम को निर्णय मनमाना और अनुचित लगा। द डिसीजन फेल्ट आर्बिट्री एंड अनफेयर टू द टीम। आर्बिट्री होता है मनमाना, कोई चीज़ मनमानी है ना, जो फेयर नहीं है, उसको बोलते हैं आर्बिट्री। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्मिस्टिक। आर्मिस्टिक, आर्मिस्टिक होता है युद्ध विराम। युद्ध चल रहा है और वो युद्ध जब रुक जाता है उसको बोलते हैं युद्ध विराम, उसको बोलते हैं आर्मिस्टिक। एन एग्रीमेंट मेड बाय अपोजिंग साइड्स इन ए वॉर टू स्टॉप फाइटिंग फॉर ए सर्टेन टाइम, कि हम पर्टिकुलर सर्टेन टाइम में फ़ाइट को रोक देंगे। दोनों टीम ने आपस में बैठ करके ये एग्रीमेंट कर दिया है ना, तो उसको बोलते हैं आर्मिस्टिक। आर्मिस्टिक, युद्ध विराम ने क्षेत्र में अस्थायी शांति लाई। द आर्मिस्टिक ब्रॉट ए टेम्पोरेरी पीस टू द रीजन। तो याद रखेंगे आप, आर्मिस्टिक युद्ध विराम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर होता है मध्यस्थ, जो बीच में हो। वन हु इज़ अपॉइंटेड टू सेटल ए डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट हो गया है, दो लोगों में झगड़ा हो गया, उन दोनों के झगड़े को सुलझाने के लिए जो बीच में आ रहा है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मध्यस्थ, जो बीच में है। विवाद को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थ बुलाया गया। एन आर्बिट्रेटर वॉज कॉल्ड टू रिजोल्व द डिसएग्रीमेंट। तो याद रखेंगे आप, आर्बिट्रेटर होता है मध्यस्थ, जो आकर के सुलझाता है अगर कुछ इश्यूज़ हो तो, है ना। वन हु इज़ अपॉइंटेड टू सेटल ए डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट है उसको सेटल कराने के लिए दो पार्टियाँ जिसको बीच में लाती हैं, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिस्ट। ये तो आपको पता ही होगा, आर्टिस्ट होता है कलाकार। वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, जो किसी फाइन आर्ट की प्रैक्टिस करता है उसको बोलते हैं आर्टिस्ट, यानी कि कलाकार। वह अपनी पेंटिंग के लिए एक कुशल कलाकार है। कुशल कलाकार है। ही इज़ एन एकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट। एकम्प्लिश्ड यानी कुशल, आर्टिस्ट यानी कलाकार है। नोन फॉर हिज पेंटिंग्स, जो अपनी पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। तो याद रखेंगे, आर्टिस्ट होता है कलाकार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी होता है कुलीन तंत्र द्वारा सरकार। कुलीन तंत्र यानी कि ईमानदार या परोपकारी सरकार जिसको बोल सकते हैं, जो लोगों के हित में काम करे और ईमानदार हो। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। एरिस्टोक्रेसी, कभी देश पर कुलीन तंत्र द्वारा शासन किया जाता था। द कंट्री वॉज वंस रूल्ड बाय एन एरिस्टोक्रेसी, यानी कि कभी ऐसा भी समय था कि देश पर एक ईमानदार और परोपकारी सरकार द्वारा शासन किया जाता था, तो उसी को बोला गया है यहाँ पे कुलीन तंत्र द्वारा सरकार चलाना, है ना, एरिस्टोक्रेसी। ये याद रखेंगे आप, एरिस्टोक्रेसी, ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एसोनिस्ट। एसोनिस्ट होता है जानबूझकर आग लगाने वाला। ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट फायर टू ए बिल्डिंग, जो डेलिबरेटली आग लगा दे, मतलब जानबूझ करके किसी चीज़ में आग लगा दे, उसको बोलते हैं आर्सोनिस्ट।
आर्सोनिस्ट है ना, पुलिस ने आग के लिए जिम्मेदार आग लगाने वाले को गिरफ्तार कर लिया। द पुलिस अरेस्टेड द आर्सोनिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फायर, जिसने आग लगाई आर्सोनिस्ट उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो याद रखेंगे आर्सोनिस्ट जो जानबूझकर आग लगाता है या आग लगाने वाला है ना, जिसने बिल्डिंग में आग लगा दी या कहीं पे भी आग लगा दी तो उसने जानबूझकर आग लगाई है तो उसको बोलेंगे आर्सोनिस्ट, जानबूझकर आग लगाने वाला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है पेशेवर गायक या नर्तक आदि। ए प्रोफेशनल सिंगर और डांसर, कोई सिंगर है प्रोफेशनल या डांसर है उसको बोलेंगे आर्टिस्ट, कि भैया ये तो एक आर्टिस्ट है इसलिए बहुत अच्छा डांस करता है, आर्टिस्ट है इसलिए बहुत अच्छा सिंगर है। वह संगीत उद्योग में एक प्रसिद्ध कलाकार है। सी इज़ ए वेल नोन आर्टिस्ट इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप, आर्टिस्ट पेशेवर गायक या नर्तक। नेक्स्ट है अबोरियल। अबोरियल होता है वृक्षवासी, जो वृक्षों में रहते हैं यानी कि वनों में जो रहते हैं। लिविंग इन ट्रीज, जो पेड़ों के साथ रहते हैं या पेड़ों में रहते हैं। आर्बोरियल, अबोरियल कई वृक्षवासी प्रजातियां वर्षों वनों में रहती हैं। बहुत सारी वृक्षवासी प्रजातियां हैं जो सालों साल वनों में रहती हैं। मैनी आर्बोरियल स्पीसीज लिव इन द रेन फॉरेस्ट। ठीक है, सॉरी ये वर्षा है, वर्षा वनों में रहती है, रेन फॉरेस्ट। कई वृक्षवासी प्रजातियां वर्षा वनों में रहती हैं। वर्षा यानी कि रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन है रेन फॉरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप, आर्बोरियल वृक्षवासी जो लिविंग इन द ट्रीज, जो ट्रीज में रहते हैं ना, ट्रीज के साथ रहते हैं जो।